टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत में जल्द ही मोबाइल यूजर्स बिना इंटरनेट डेटा पैक के अपने फोन पर लाइव टीवी, स्पोर्ट्स, फिल्में और वेब सीरीज देख सकेंगे। ये सुविधा D2M यानी डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्निक के जरिए मिलेगी। खास बात तो यह है कि ये सुविधा 2000 से 2500 रुपए तक कीमत वाले फीचर फोन पर भी अवेलेबल होगी। फोन निर्माता लावा और HMD ग्लोबल ने ऐसे फीचर फोन तैयार कर लिए हैं जिनमें D2M सपोर्ट मौजूद है। इन फोन में इस्तेमाल होने वाले चिपसेट टाटा ग्रुप की कंपनी संख्या लैब्स ने विकसित किए हैं। ये पूरी तरह भारत में विकसित तकनीक होगी जिससे फोन की लागत भी कम रह सकती है और यूजर को सस्ता ऑप्शन मिलता रहेगा। D2M टेक्निक मोबाइल में टीवी सिग्नल की तरह कंटेंट भेजती है। ये जैसे आप टीवी पर एंटीना या सेटअप बॉक्स के जरिए चैनल देखते हैं उसी तरह मोबाइल पर भी सीधे कंटेंट पहुंचाएगा। इसमें इंटरनेट डेटा का खर्च नहीं लगेगा और नेटवर्क स्लो होने की परेशानी भी नहीं होगी। भारत में लगभग 20 करोड़ फीचर फोन मौजूद हैं। वो वाले जो यूजर्स हैं वो फीचर फोन यूज करते हैं 20 करोड़ लोग, जिन्हें अभी इंटरनेट पर वीडियो देखने में दिक्कत आती है क्योंकि या तो डेटा महंगा होता है या नेटवर्क अच्छा नहीं मिलता। लेकिन D2M आने के बाद ये यूजर बिना डेटा खर्च किए आसानी से लाइव टीवी या OTT जैसा कंटेंट देख सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार की नई शराब टैक्स नीति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय शराब कंपनियां डियाजियो और परनॉड रिचर्ड ने राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंपनियों का कहना है कि सरकार ने सस्ते प्रीमियम ब्रांड्स पर टैक्स में तेज बढ़ोतरी कर दिया है और साथ ही उन्हें उस नई टैक्स कैटेगरी से बाहर कर दिया है जिसे स्थानीय कंपनियों के लिए रखा गया है। इस नीति से दोनों ग्लोबल दिग्गज कंपनी पर बड़ा असर पड़ा है और महाराष्ट्र जैसे महत्वपूर्ण मार्केट में उनकी हिस्सेदारी घट गई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून में अगस्त 2025 के बीच महाराष्ट्र में एक नई कैटेगरी महाराष्ट्र मेड लिकर शुरू की है। इसमें केवल वो निर्माता शामिल हो सकते हैं जिनका मुख्यालय राज्य में है और जिनमें विदेश निवेश 0 है, यानी कि विदेशों की तरफ से कोई निवेश नहीं है। ये कैटेगरी में आने वाले प्रोडक्ट पर टैक्स 270% रखा गया है। शुक्रवार को भारतीय रुपया 7 पैसे टूटकर 89.43 डॉलर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम रुपए के लिए दोहरी मार साबित हुए। ट्रेडिंग की शुरुआत 89.41 पर हुई और दिन के दौरान रुपया 89.49 के स्लो तक भी फिसल गया। पिछले कारोबारी दिन ये 89.36 पर बंद हुआ था। लगातार दूसरे दिन कमजोरी के संकेत साफ दिख रहे थे। ग्लोबल फाइनेंशियल सेटअप रुपए पर दबाव बनाए हुए हैं। डॉलर इंडेक्स 0.18% बढ़कर 99.69 पर पहुंच गया, जिससे डॉलर तो मजबूत हो गया। जब भी वैश्विक स्तर पर डॉलर की मांग बढ़ती है तो आपको बता दें कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएं जिससे रुपया कमजोर पड़ जाता है। शुक्रवार को भी यही ट्रेंड देखा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो बाजार में आज हल्की कमजोरी रही, लेकिन ऑटो और FMCG ने गिरावट को सीमित रखा। सेंसेक्स मामूली 14 अंक टूटा, जबकि निफ्टी 26,200 के पास टिक गया। M&M की 2% से ज्यादा की छलांग ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया। वहीं बैंकिंग और IT में दबाव बना रहा। आखिरी घंटे की मुनाफा वसूली से इंडेक्स ऊपरी स्तरों से फिसल गए। आज बाजार में पूरे सेशन के दौरान हल्की कमजोरी देखी गई। BSE सेंसेक्स 85,706.67 पर 13.71 अंक टूटकर बंद हुआ। दिन भर इंडेक्स 85,577 के लो पर और 85,969 के हाई के बीच झूलता नजर आया। ओपनिंग मजबूत थी, लेकिन एंड में जो आखिरी घंटा रहा उसमें मुनाफा वसूली ने दबाव बनाया। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने बजट फ्रेंडली लैपटॉप जियो बुक की कीमत में बड़ी कटौती कर दी है, जिसके बाद ये डिवाइस अब और भी ज़्यादा किफ़ायती हो गया है आपके लिए। तो पहले 16,499 रुपये में ये अवेलेबल था, अब ये 12,490 रुपये में नई कीमत पर अमेजॉन इंडिया समेत कई प्लेटफॉर्म पर बेचा जा रहा है। हल्का वजन है इसका, 4G LTE सिम सपोर्ट करता है, ड्यूअल बैंड वाईफाई और जियो OS जैसी खासियत है। इसे छात्रों यानी स्टूडेंट्स और यूजर्स के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती है। जियो ने इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफिस एक्सेस भी देना जारी कर दिया है, यानी कि जो MS ऑफिस होता है उसका भी एक्सेस आप ले सकते हैं। आप इसको बता दें कि कंप्लीट स्टडी फ्रेंडली डिवाइस अब ये बन गया है। रिलायंस जियो ने अपने अफोर्डेबल लैपटॉप सेगमेंट में बड़ी चाल चलते हुए जियो बुक की कीमत को 12,490 रुपये कर दिया। कीमत में कमी के साथ बैंक
ऑफर और EMI ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि ये इसको बजट और सीमित यूजर्स के लिए और भी ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे टाइम से गुजर रही है जब सरकार को विकास की रफ्तार बनाए रखने के साथ साथ अपने खर्च और आय को बैलेंस रखना भी जरूरी है। इसी बीच अप्रैल से अक्टूबर 2025 के आंकड़ों ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना सरकार के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीने में देश का वित्तीय घाटा 8.25 लाख करोड़ रुपए रहा, जो कि सालाना अनुमान का 52.6% है। ये पिछले साल की कंपैरिजन में बढ़ा हुआ स्तर है, जब इसी अवधि में ये 46.5% था। सरकार की कुल प्राप्तियां अप्रैल से अक्टूबर तक 18 लाख करोड़ रुपए रही, जो पूरे साल के बजट का लक्ष्य 51.5% है, उससे कम है। आपको बता दें कि कुल खर्च इस अवधि में 26.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो गोल का 51.8% है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो आय थोड़ी कम हो गई है और खर्चे थोड़े ज्यादा हुए हैं। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल बाजार तेजी से बढ़ रहा है और इसी दौर में अब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी भी पूरी मजबूती के साथ एंट्री करने जा रही है। कंपनी ने अपनी पहली बैटरी इलेक्ट्रिक SUV ई विटारा की लॉन्च डेट तय कर दी है। ये मॉडल 2 दिसंबर 2025 को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। लंबे टाइम से मारुति की पहली EV को लेकर काफी ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, अब वो खत्म होने जा रहा है। खास बात यह है कि ई विटारा का प्रोडक्शन पहले ही शुरू हो चुका है और इसे कई विदेशी बाजारों में भेजा भी जा रहा है। कीमत की बात करें तो कंपनी ने कीमत का आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि ई विटारा की एक शोरूम कीमत करीब 18 लाख रुपए से शुरू होगी। इस कीमत के साथ ये मिड साइज इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में आएगी और इसका सीधा मुकाबला टाटा कर्व EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV, विनफास्ट VF6 और महिंद्रा BE6 जैसे मॉडल से होगा। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना हमें ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।